Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you dear students? I hope you will be fine. आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये क्वेश्चन है दर्ज झैल अदाद को नंबर लाइन के निकास से ज़ाहिर कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमने क्वेश्चन करना है, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा नंबर लाइन के मतलब बताता हूँ। ये एक मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, इधर की हुई है। इसके इधर एरो का निशान है और दूसरी तरफ भी एरो का निशान है। इसका मतलब ये है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। एरो का मतलब ये होता है कि यानी इसको हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना कर सकते हैं। तो इधर हमारा जो ये पेज हम इसके हिसाब से ही बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो वो पेज से बाहर चले जाएंगे लाइन। तो इसके दरमियान में ज़ीरो का नंबर है जो ना पॉजिटिव है या और ना ही नेगेटिव है, और इसके दाएं जानब पॉजिटिव नंबर है यानी मुस्बत अदाद है दाएं जानब, और बाएं जानब माइनस के अदाद है -1, -2, -3, -4 यानी नेगेटिव नंबर हैं, जिन्हें उर्दू में मनफी अदाद कहते हैं। ये बाएं जानब हैं। तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसी पर हमने ये जो फ्रैक्शंस हैं हम दी हुई, इनको इसी के ऊपर हमने शो करना है, यानी इसी के ऊपर हमने इसको बनाना है। तो बनाते हैं। तो पहला पार्ट है 2/3 यानी 2/3। ये ऊपर वाला जो शुमार करिंदा छोटा है, मखरज नुमा बड़ा है, यानी नीचे जो है वो बड़ा है। नोमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर ये 0 और 1 के दरमियान बनता है। जब भी ऊपर छोटा हो तो वो 0 और 1 के दरमियान ही उसका किसी जगह वो आएगा, किसी प्लेस पर वो आएगा। तो ये इधर मैंने एक लाइन ड्रा की है, 0 इसके दरमियान में है, 1 2 3 इधर है दाएं तरफ, और बाएं तरफ मनफी अदाद है -1 -2 -3। तो ये 0 और 1 के दरमियान बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा कि नीचे जो है वो 3 लिखा है, तो हमने 0 और 1 को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमने ये मैंने रेड कलर से इधर 2 छोटी छोटी लाइनें लगाई, इन लाइनों से छोटी हैं, 2 छोटी छोटी लाइनें लगाई हैं। तो ये हमारा एक हिस्सा बन गया, इधर से इधर तक 2 बन गए और इधर से इधर तक 3 बन गए, और हमने 3 ही बनाने थे, वो हमारे 3 हिस्से बन चुके हैं। तो अब ऊपर 2 लिखा है, तो हम इधर से शुरू करेंगे। जब भी गिनती शुरू करनी है तो वो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये इधर से इधर तक एक खाना और इधर से 2 खाने बन गए, तो इधर तक ही हमने आना था, यानी 1 2। तो इधर हमने एरो लगाना है और ऊपर लिख देना 2/3, यानी 0 से 1 को हमने इस पर वो 2/3 जिधर बन सकता था वो हमने बनाया है। तो यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब आगे करते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगी आपको। आगे पार्ट 2 जो है वो है -4/5, यानी ये माइनस है तो ये बाएं तरफ बनेगा 0 के, ये माइनस ज़ाहिर हो रहा है। तो ये 4/5 है, तो ये 4 5 से कम है, तो इसलिए ये 0 से -1 के दरमियान बनेगा। ये इधर मैंने लिखा हुआ है। ये 5 है, तो हमने 0 से -1 तक ये छोटी रेड कलर से लाइनें लगाई हैं। 5 बनाना है तो 4 अपना निशान लगाएंगे हम, 1 2 3 4। तो ये खुद बहुत ही यानी 5 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 और 5, यही हमें चाहिए था। और ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हमने इधर से गिनना है 0 की तरफ से, 1 2 3 4। तो ये इधर बनेगा, तो इधर एरो का निशान लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे -4/5। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम पार्ट 3 करेंगे। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बड़ा आसान है। ये 3 पार्ट है, 1 कंप्लीट 3/4। तो 1 कंप्लीट का मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, उसके अंदर अंदर ये फ्रैक्शन बनेगी, यानी ये फ्रैक्शन इसके अंदर अंदर बनेगी।
तो ये 0 1 2 3 इधर मैंने ड्रा किए हैं और -1 -2 -3 बाईं तरफ हैं, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ हैं। तो ये 1 कंप्लीट था, इधर से लेकर 2 तक बनाना है, तो 4 नीचे है, यानी इधर हम 3 छोटे छोटे निशान लगाएंगे, रेड कलर से मैंने लगाए हैं ताकि समझ आ जाए। 1 2 3 ये तो कितने ये हिस्से हो गए, 1 2 3 4, 4 हिस्से इसके बन गए। अब ऊपर 3 है, नंबरेटर जो है वो 3 है, तो इसको हम इधर से गिनेंगे 0 की तरफ से लाइनें 1 2 3 इधर, तो इधर हम एरो लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे 1 कंप्लीट 3 और 4, यानी 1 सही 3/4। तो ये हमारा 1 और 2 के दरमियान ये हमारी फ्रैक्शन आ चुकी है। अब हम आगे करते हैं पार्ट नंबर 4। ये है -2 कंप्लीट 5/8। इससे भी ज़ाहिर है कि ये -2 जो है ये एक तो माइनस की साइड पर बनेगा और -2 से स्टार्ट होगा और -3 के दरमियान ये आएंगे ये फ्रैक्शन। तो ये 0 -1 -2 -3, यानी -2 से -3 के बीच में बनना है। तो इसके नीचे लिखा 8। हम ये सारे हिस्से को 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हम 7 इधर निशान लगाएंगे। जब 8 में करना है तो जितने में भी डिवाइड करना है उससे एक कम निशान होता है। तो ये रेड कलर से मैंने निशान लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7। कुछ इनमें से छोटे हैं क्योंकि ये अंदाजे से लगाए हैं, आपने जब लगाने हैं तो पैमाने से सही तरह से लगा लेना। तो ये हो गए हमारे 8 पार्ट। तो अब ऊपर जो हमारा लिखा है -2 से तो स्टार्ट हो चुका है, वो तो क्लियर हो गया है। और 5 जो है उधर से हमने गिनना है, इधर से 1 2 3 4 5 इधर तक आना है और एरो का निशान लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे -2 कंप्लीट 5 और 8। तो इसकी भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे दूसरे पेज पर, हमारा पार्ट नंबर है 5। हाँ, ये 5 पार्ट है जो आपके सामने आ चुका है। ये है 2 कंप्लीट 3 और 4। तो इससे भी ज़ाहिर कि ये 2 से स्टार्ट होगा और 3 के दरमियान बनेगा। तो ये इधर मैंने लिखा 0, एक तरफ माइनस के अदाद हैं, दूसरी तरफ यानी दाईं तरफ प्लस के अदाद हैं, और 2 तक आते हैं। 2 से 3 के बीच में ये बनना है। तो ये 4 है, इधर हमने 3 जो है वो छोटे निशान लगाने हैं रेड कलर से, 1 2 3 ये लगा दिए मैंने। अब ये 0 की इधर से हमने गिनना शुरू करना है। ये 4 पार्ट्स में तकसीम हो गया, 4 हिस्सों में बट गया। ऊपर 3 है तो इधर से हम गिनेंगे 1 2 3, तो इधर तक आ गया 3 या 3। तो इधर एरो का निशान लगा देंगे और 2 कंप्लीट 3 और 4 लिखेंगे, या उर्दू में कहें 2 सही 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, यानी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है तो ये करते हैं। ये है 5 का स्क्वायर रूट है, इसको हम ज्योमेट्री की मदद से हल करेंगे, यानी हम एक कायमत ज़ावी मसलस बनाएंगे, या इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनाते हैं हम। ये हमें बनानी पड़ेगी। तो हम इधर ये मसलस बनाएंगे, तो उसकी 2 इकाइयाँ हम लेंगे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर रूट है तो उसके हिसाब से हम अपने जहन के इस्तेमाल से 2 इकाइयाँ लेंगे। OA एक ख़त लेंगे जो कि 2 के इक्वल रखेंगे उस कायदा के तौर पर, यानी बेस के तौर पर। जो ये इधर मैंने बनाई दी है OAB, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाई है। इसकी OA जो है वो 2 रखा है, इधर भी OA 2 रखा है हमने, यानी बेस या उर्दू में कायदा कहती है, ये इसका 2। इधर भी मैंने कायदा और बेस लिख दिया है ताकि आपको आसानी समझ आ सके। और ये दूसरा AB है, A से B तक, इसको हमने इसकी इकाई 1 ली है, यानी इसको हमने 1 रखा है। ये है हमारा मूद या परपेंडिकुलर, इधर भी लिखा है मूद परपेंडिकुलर। ये जगह कम है इसलिए छोटा ज़रा लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब ये हमने इकाइयाँ ले ली हैं, ये AB 1 के इक्वल परपेंडिकुलर है और OA 2 के इक्वल रखा है, और OB 5 का स्क्वायर रूट है जो हमें
मालूम है, दिया हुआ है जो, इसके हिसाब से हमने रखा है। तो मसला फिथागोरस इसको ना प्रूव करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास ये जो है वतर ओ बी है, ये 5 का अंडर रूट है, तो ये इधर हमने लिख लिया ओ बी स्क्वेयर, ये 5 का स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर है इज इक्वल टू, ये बेस हमारी 2 है तो 2 का स्क्वेयर जो ओ ए के इक्वल है प्लस ए बी हमारा परपेंडिकुलर है या अमूद है जो ए के बराबर है, ए का स्क्वेयर ले लेंगे। तो इधर हम 2 और ये स्क्वेयर रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 2 है, 2 ज़ार 4 आ जाएगा प्लस 1 ज़ार 1 आ गया। तो इधर भी 5 आ गया, उधर 4 + 1 भी 5 आ गया, यानी ये इसके इक्वल आ गया। जो हमने ये इकाइयाँ ली थी वो हमारी ठीक है। तो अब हम आगे मज़ीद चलते हैं इसको नंबर लाइन पर, यानी हम ज़ाहिर करेंगे इरेशनल नंबर है जो इसको। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, ये पॉइंट है 0 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर है और ये -1 -2 -3 है नेगेटिव नंबर। तो इस पर हमने 0 से 2 तक इधर हमने परपेंडिकुलर बनाया है और ये 1 है और 0 से 2 तक जो बेस है वो 2 है, तो इधर ये ज़ाहिर इधर तक 2 है। तो ऊपर ये जो है ये ओ बी जो है ये हमारा हाइपोटेनियस है, वतर है, ये हमने लिखा। अब हम प्रकार लेंगे और उसकी जो नोक है इधर रखेंगे और उसके अंदर जो पेंसिल हम लगाएंगे ब्रीक, वो उसकी नोक ब्रीक होगी, वो हम इस बी नुक्ते तक रखेंगे, यानी इतनी हम प्रकार खोलेंगे। फिर हम प्रकार अपनी इधर उसकी नोक रख कर जब कोस लगाएंगे या आर्क लगाएंगे तो ये तकरीबन इधर तक बनेगी। ये अंदाजे से किया, लगाई नहीं प्रकार के साथ। तो ये इधर से लेकर इधर तक ऐसे आएगी। आप जो है आप प्रकार का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इधर तक आएगी। तो इधर से हम सीधा ये एरो लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे 5 का स्क्वायर रूट। तो ये इधर तक है, लेकिन जब हम 5 का स्क्वायर इधर तक है, लेकिन जब हम प्रकार से इसको लगाएंगे तो ये इधर तक होगा। तो ये इधर से लेकर इधर तक जो है हमारा ये है 5 का स्क्वायर रूट। तो ये यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनका एहतराम करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।